आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ते खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देहरादून पहुंचे सीएम धामी। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कुमारटा मालदेवता का किया स्थलीय निरीक्षण। यूके SSSC पेपर लीक मामला। एसटीएफ की रडार पर कुमाऊं के 2 कारोबारी मास्टरमाइंड। हाकम जैसा है दोनों का काम। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का मामला। हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और एम्स निदेशक से किया जवाब तलब। निजी भूमि पर भी बन सकेंगे औद्योगिक क्षेत्र। पहली बार लागू होगी नीति। शासन को भेजा प्रस्ताव। सोमनाथ मंदिर में आज से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती। 30,684 युवकों ने कराया पंजीकरण। देहरादून में पिछले 3 घंटे से मूसलाधार बारिश के चलते बरसाती नदी रिस्पना उफान पर। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से है। सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया है निरीक्षण। थोड़ी देर में कुमारटा मालदेवता का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि भारी बारिश से कुमारटा मालदेवता में भारी नुकसान हुआ है। थानो रोड स्थित आपदाग्रस्त पुल का किया गया निरीक्षण। भारी बारिश से कुमारटा आदि का किया गया निरीक्षण। आपको बता दें कि थानो रोड स्थित आपदाग्रस्त पुल का किया गया निरीक्षण। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। थोड़ी देर में कुमारटा मालदेवता का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। भारी बारिश से कुमारटा मालदेवता में भारी नुकसान हुआ है, आपको बता दें। इसके साथ ही थाना रोड स्थित आपदाग्रस्त पुल का भी करेंगे निरीक्षण। आपको बता दें कि देहरादून में सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने थोड़ी देर में कुमारटा मालदेवता का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि कुमारटा मालदेवता में भारी बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि थाना रोड स्थित आपदाग्रस्त पुल का किया है निरीक्षण। आप तस्वीरों में साफ तौर पर सीएम धामी पर निरीक्षण करते देख सकते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में पहुंचे हुए हैं सीएम धामी, जहां स्थलियों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में कुमारटा मालदेवता का भी निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है कुमारटा और मालदेवता को, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम धामी। आपको बता दें कि सीएम धामी देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का कर रहे हैं निरीक्षण। थोड़ी देर में कुमारटा मालदेवता का भी करेंगे स्थलीय निरीक्षण। कुमारटा मालदेवता में भारी बारिश के चलते हुए है जनता को भारी नुकसान। ये हम आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि देहरादून में भारी बारिश के चलते जो अनहोनी हुई है, भारी बारिश के चलते जिस तरह का खतरा सामने आया है, वहां पर चीजों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम धामी। आपको बता दें कि सीएम धामी देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते नुकसान का कर रहे हैं निरीक्षण। सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर बागेश्वर से है, जहां पर बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। कपकोट भराड़ी मोटर मार्ग में आरे दवारसों गांव के पास पहाड़ी हिस्सा गिरा मिला। आपको बता दें कि मोटर मार्ग पर पहाड़ी दरकने से हो सकता है हादसा। पहाड़ी के गिरने से आसपास के परिवार दहशत में आए। ग्रामीणों ने ही पहाड़ी के गिरने का बनाया वीडियो। बागेश्वर जिले में 19 मोटर मार्गों पर मलबा आने के चलते मार्ग बंद हुए। पहाड़ी दरकने का वीडियो देख सकते हैं। पहाड़ी के गिरने से आसपास के परिवार दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने ही पहाड़ी के गिरने का बनाया वीडियो। बागेश्वर जिले में 19 मोटर मार्गों पर मलबा आने के चलते मार्ग बंद हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर से बड़ी खबर है, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है।
बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, इसके साथ ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर ऋषिकेश से है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, चेतावनी रेखा को छूकर बह रही गंगा नदी, सड़कों पर भी जल भराव जैसी स्थिति। चंद्रभागा नदी, सौंग नदी, वी नदी बारिश के चलते उफान पर, सड़कों पर भी जलभराव जैसी स्थिति। भारी बारिश के चलते सड़कों पर भी जलभराव जैसी स्थिति। चंद्रभागा नदी, सौंग नदी, वी नदी बारिश के चलते उफान पर हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। आपको बता दें कि चेतावनी रेखा को छूकर बह रही है गंगा नदी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते सड़कों पर भी जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चंद्रभागा नदी, सौंग नदी, वी नदी बारिश के चलते उफान पर है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश से अब नली नाले उफान पर है। आपको बता दें कि चेतावनी रेखा को छूकर बह रही है गंगा नदी। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि चंद्रभागा नदी, सौंग नदी, वी नदी आदि सभी बारिश के चलते उफान पर। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो लक्सर से है, जहां पर झमाझम बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। पहाड़ से मैदान तक झमाझम बारिश। हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज से गंगा बह रही डेंजर लेवल के करीब। लक्सर बलावली गंगा नदी का जलस्तर भी वार्निंग लेवल से ऊपर। गंगा किनारे दर्जनों गांवों में बना बाढ़ का खतरा। तटबंध टूटने से किसानों की हजारों बीघा फसलों में घुसा पानी। ग्रामीणों को रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का सता रहा है डर। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों के प्रभारियों को किया अलर्ट। गंगा किनारे दर्जनों गांवों को बढ़ रहा है खतरा। आपको बता दें कि तटबंध टूटने से किसानों की हजारों बीघा फसलों में घुसा पानी। ग्रामीणों को रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसने का सता रहा डर। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों के प्रभारियों को किया अलर्ट। लक्सर से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर झमाझम बारिश से, लगातार हो रही बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते पहाड़ से मैदान तक झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते वहां पर रहने वाले लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि लोगों के खेतों में घुस गया है पानी। लक्सर बलावली गंगा नदी का जलस्तर भी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है, इसके चलते लोगों के लिए बढ़ रहा खतरा। गंगा किनारे दर्जनों रहने वाले दर्जनों परिवारों के लिए बढ़ रहा है खतरा। तटबंध टूटने से किसानों की हजारों बीघा फसल नुकसान। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर लक्सर से है। लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान। हरिद्वार की रो नदी दिखा रही रोशनबाग में तांडव। नदी के किनारे शुरू हुआ भूमि का कटाव। टेरे के नवोदय नगर के करीब दर्जनों घरों को खतरा। नदी के किनारे शुरू हुआ भूमि का कटाव। टेरे के नवोदय नगर के करीब 1 दर्जन घरों को खतरा। लक्सर से बड़ी खबर, जहां पर लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते हरिद्वार की नो नदी दिखा रही है रोशनबाग में तांडव। नदी के किनारे शुरू हुआ भूमि का कटाव। अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर क्षेत्र में कल शाम से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियों में बाढ़ आने से मुसीबत में घिरे लोग। सौंग नदी में आई बाढ़, केशवपुरी बस्ती को कराया गया खाली। रानी पोखरी में भी जाखन नदी में बाढ़। सौंग नदी पर बना पुल टूटा। रायपुर थाना मार्ग बंद। भोगीपुर भी बारिश से कई घरों में घुसा पानी और मलबा। आपदा प्रबंधन टीम के साथ स्थानीय प्रशासन, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लोगों से नदी से दूर जाने की अपील की जा रही। सौंग नदी पर बना पुल टूटा। रायपुर थाना मार्ग बंद। आपको बता दें कि भोगपुर में भी भारी बारिश से कई घरों में घुसा पानी और मलबा।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है। लगातार बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जल स्तर पहुंचा डेंजर लेवल से पार। आपको बता दें कि 294.05 मीटर पर बह रही है गंगा नदी। लक्सर भोगपुर गंगा नदी से सटे 40 से अधिक गांवों पर बढ़ा बाढ़ का खतरा। हरिद्वार में लगातार बारिश से गंगा का बढ़ा जल स्तर। आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा, हरिद्वार से संवाददाता राम गोपाल और संवाददाता अनिल पांडे। आपको बता दें कि राजेश जी, ये तो जो लगातार बारिश के वजह से जो हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है, पूरे उत्तराखंड में बारिश का मौसम है, जगह जगह बारिश हो रही है और बारिश के चलते गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है और लोगों के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? आपको हमारी आवाज आ रही राजेश जी? राम गोपाल, ये जो आज उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने से लोगों का खतरा भी बढ़ गया है, जहां आसपास रहने वाले लोगों के लिए इलाकों को लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? राम, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, तो जिस तरीके से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा है, उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ना है और आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा भी बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, ये चीज देखिए कि प्रदेश में जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है, पहाड़ से लेकर के मैदान तक, और कहीं ना कहीं कि जो गंगा का जो जलस्तर है वो इस समय डेंजर लेवल के करीब बह रहा है, यानी कि 93 पॉइंट कुछ जो है जो गंगा का जलस्तर है वो बह रहा है। और मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो बालावाली गंगा नदी का जो जलस्तर है उसके बढ़ने से जो बिजनौर का जो मार्ग है वो बाधित हो गया है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो फिलहाल यहाँ मौके पर है। एसडीआरएफ की टीम जो वो मौके पर है और साथ में कहीं ना कहीं जो आगमन करने वाले जो यात्री है उनको लेकर भी एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। जो यानी कि इस पार से उस पार कराने की जो एसडीआरएफ की जो मदद है वो लगातार यहाँ जारी है। देख सकते हैं तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लक्सर के बालावाली का ये जो दृश्य फिलहाल देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से पानी के बढ़ने से जो आवागमन करने वाले यात्री हैं और कई ऐसे वाहन थे जो उधर फंस गए थे और इसी को लेकर के आप एसडीआरएफ की मदद से और कई बड़े वाहनों की मदद से जो है जो फंसे हुए वाहन है उनको पार कराया जा रहा है। साथ में उधर के जो यात्री हैं जो उस साइड फंसे हुए हैं बालावाली की तरफ, तो उनको वहीं रोक दिया गया, यानी कि जलस्तर कम होने के बाद ही जो है अब प्रशासन जो है उनको आवागमन की अनुमति देगा। प्रशासन मौजूद है और क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और इसको लेकर के क्योंकि तटबंध टूटा हुआ है काफी वर्षों से और ये तटबंध के रास्ते ही किसानों की जो हजारों बीघा कृषि भूमि है वहाँ भी पानी जो है जलमग्न हो गया है, यानी कि तमाम तरह की परेशानियां जरूर यहाँ स्थानीय लोगों को हो रही है। साथ में जो यात्री हैं आवागमन करने वाले जो यात्री हैं वो भी जो है फिलहाल परेशानी का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। जी राम, जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है तो वहां पर आसपास रहने वाले, वहां के जो आसपास रहने वाले इलाके के जो लोग हैं उनके लिए भी बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके लिए क्या प्रशासन के द्वारा वहां पर रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया गया है? नहीं, बिल्कुल अभी ऐसी स्थिति फिलहाल सामान्य स्थिति में है क्योंकि प्रशासन हालांकि हर स्थिति पर जो है नजर बनाए हुए मौके पर जो लक्सर तहसीलदार खुद यहाँ और एसडीआरएफ की टीम, यानी कि तमाम जो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर बने हुए हैं और साथ में क्योंकि हालांकि मार्ग अवरुद्ध जरूर है इसको लेकर के क्योंकि जलस्तर बढ़ा हुआ है, यानी कि जलस्तर कम होने के बाद ही जो आवागमन करने वाले जो यात्री हैं उनको आने जाने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि फिलहाल जो प्रशासन ने यानी कि जो इस साइड के यात्री हैं उनको इसी साइड रोक लिया गया है और उस साइड के यात्रियों को वहीं प्रशासन की टीम ने जो है उनको रोका हुआ है, यानी कि
बड़े वाहनों के जरिए जो यात्री हैं उनको जो है फिलहाल लाया जा रहा है। जिनकी बाइकें हैं वो एसडीआरएफ की टीम है वो खुद मौके पर यहाँ मौजूद है। यानी कि जो किसान भी हैं वो जो अपने भैंसों के चारा के लिए ले है, वो फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से खुद मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ लगातार बनी हुई है, क्योंकि किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि गंगा का जलस्तर जो वो काफी बढ़ा हुआ है यशी। और पहाड़ों से लेकर के मैदान तक जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। हरिद्वार की बात कर ले, ऋषिकेश की बात कर ले या फिर पहाड़ी क्षेत्र की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ से लेकर के मैदान तक जो बारिश है उसने अपना कहर बरपा रखा है, तो उसको लेकर प्रशासन जरूर अलर्ट है। जी राम हमारे साथ बने रहिए। हम राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ राजेश जी। राजेश जी, ये जो लक्सर में जो लक्सर के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में जो भारी बारिश के चलते समस्या खड़ी हो रही है और बाढ़ के बढ़ने का भी खतरा सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट हो रहा है, पर इसके साथ ही जो पहाड़ के खिसकने की बात सामने आई, जहां पर मार्ग भी इसके चलते भारी बारिश के चलते बाधित हो रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? राजेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अनिल पांडे। अनिल, ये जो भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में जो समस्या खड़ी हुई है, उत्तराखंड में जो लोगों को समस्या हो रही है, जहां पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है और इसके साथ ही जिस तरीके से पहाड़ों के खिसकने की भी बात आ रही है, जिससे कि चलते मार्ग भी बाधित हो रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? अनिल, आपको हमारी आवाज आ रही है? बसंत, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैम। जी, तो जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश के चलते समस्या बढ़ रही है, लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है और बाढ़ का भी खतरा लोगों के लिए दिन पर दिन बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, पर इसके साथ ही भारी बारिश के चलते पहाड़ों के खिसकने की भी घटना सामने आ रही है, जिससे मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? ठीक है, मैं बता दूं, पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। बीते रोज से मूसलाधार बारिश ऋषिकेश से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक हो रही है, जिसके चलते जो नदी नाले वो उफान पर बह रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर मौजूद है, वो त्रिवेणी घाट है, जहाँ पर गंगा नदी पिछले कई समय से सूक्ष्म रूप में बह रही थी, लेकिन आज रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 339.50 यानी कि चेतावनी रेखा को छू करके ऋषिकेश में गंगा नदी बह रही है, जिससे निचले इलाके जो है ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार से लेकर लक्सर और बालावाली, वहां पर बाढ़ जैसे हालात जरूर पैदा हो जाते हैं। और यही वजह है, जब जब ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अगर हम बात करें नदियों की, तो जो सहायक नदियां हैं, चंद्रभागा की बात करें या फिर सोंग नदी की बात करें या फिर सुसवा नदी की बात करें या तमाम भी नदी की बात करें, तमाम नदियां वो नदी नाले सब उफान पर बह रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कहा जाए तो प्रशासन की पूरी टीम उन बाढ़ग्रस्त इलाकों का कर रही है, जहां पर बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्रों का दौरा कर रही है। लगातार वहां का आकलन किया जा रहा है कि कितनी वहां पर नुकसान हुआ है। हालांकि जो जनहानि है उसकी भरपाई, उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता, लेकिन माल की जो आकलन है उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। और लगातार जो तहसील प्रशासन की टीम है वो मुस्तैद और सतर्क नजर आ रही है। वसंत, जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, अब ये बारिश जो हुई इसके चलते जो पानी का जल स्तर गंगा का बढ़ा है, इसके चलते अब जो किसान है, किसानों के खेत में भी भारी पानी घुसने की और इसके चलते उनके फसलों के नुकसान होने की बात सामने आ रही है। इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं बता दूं, जब बरसात का दौर शुरू होता है तो किसानों को ये चिंता हमेशा सताने लगती है। ऋषिकेश से जब गंगा के नदी और हरिद्वार से जो निचले इलाके हैं, वहां पर जो भारी मात्रा में जो किसान है वो खेती करते हैं, और गंगा के तटीय इलाकों में जो खेती करी जाती है वो हमेशा ये गंगा तट पर ये जो खतरा है, जब बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो
और सतर्क है। यहाँ पर दिखने को शुभ रूप में बहती थी वो पूरी नदी अब यहाँ पर रोक रह चुकी है और घाट जलमग्न हो चुके हैं। और यहाँ पर जो जल पुलिस की जो टीम है वो घाटों पर उस तेजी से नजर आ रही है। और कहा जा सकता है कि ये एक बार फिर 2013 की जो आपदा है उसकी याद जरूर दिला रहे। जैसे जैसे बाढ़ अपना रूप दिखाती है वैसे ही 2013 की याद जरूर यहाँ पे लोग जो डरते हैं सहमते हैं उनके मन में रहता है कि 2013 जैसा मंजर फिर दिखता है। तो आप वसंत आप हमारे साथ बने रहिए। रामगोपाल, ये जो जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार बारिश के कारण जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनके लिए भी अब प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। जहां एक तरफ खेतों में बारिश का पानी घुसने की बात कही जा रही है, तो क्या रिहायशी इलाकों में भी इस तरह का खतरा अभी तक कोई सामने आया है जहां बारिश का पानी घुसने की बात सामने आई हो या फिर लोगों की कोई जनहानि की बात सामने आई हो? नहीं स्वाति, बिल्कुल देखिए, क्योंकि गंगा का जो जलस्तर बढ़ा हुआ है और जलस्तर बढ़ने के साथ साथ में क्योंकि किसानों की हजारों बीघा ऐसी है जो बाला वाली गंगा यानी कि देहात क्षेत्र में गंगा नदी के समीप लगी हुई है, यानी कि किसानों की जो हजारों बीघा कृषि भूमि है वो जलमग्न जरूर हुई है। लेकिन इसके आकलन को लेकर प्रशासन किस तरह की तैयारी करेगा, क्या कुछ जो अगला कदम प्रशासन उठाने वाला है, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिहायशी इलाके की यदि आपने भी बात की है, क्योंकि रिहायशी इलाके क्योंकि जो बालावाली का तटबंध है कई किलोमीटर लंबा सा तटबंध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो रामसाय वाला जो गांव है वहां तक का जो तटबंध है वो टूटा हुआ है। उसी के रास्ते जो गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ने के कारण जो पानी है वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करता है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति बनी नहीं है और प्रशासन की जो एसडीआरएफ की टीम है वो कहीं ना कहीं साथ में यहाँ मौजूद भी है ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि जो आगमन करने वाले जो यात्री हैं उनको लेकर के उनकी मदद की जा रही है। यानी कि प्रशासन के जो तमाम जो चौकी प्रभारी है, यानी कि जो बाढ़ चौकियों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वो प्रभारी यहाँ अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं आवागमन करने वाले जो यात्री हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है उसके बढ़ने से जो मार्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जोड़ता है और इसी मार्ग को कहीं ना कहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाधित हुआ है। तो ये तमाम तरीके की जो तैयारी थी प्रशासन ये तो वैसे तो पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब गंगा का जो जलस्तर बढ़ा है, बारिश कल देर शाम से लगातार हो रही है और इसी को लेकर के प्रशासन की जो तैयारियां थी वो तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि धरातल पर जिस तरीके से प्रशासन की टीम जो लगातार बनी हुई है और साथ में क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आई हैं घाट से लेकर के मैदान तक या देहात क्षेत्र की बात कर ले, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात जरूर बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो रिहायशी इलाके हैं जहां पानी घुसने की बात आती है उनको कहीं शिफ्ट करने की तैयारी शायद प्रशासन को ना करनी पड़े। तो अभी फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से सुबह 6 बजे डेंजर लेवल के करीब जो भीमकोटा बैराज यानी कि हरिद्वार में गंगा का जो लेवल था वो बह रहा था, लेकिन अभी गंगा के जो लेवल है उसको फिलहाल कमी देखने को मिली है। स्वाति जी हमारे साथ जुड़े हैं ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा। राजेश जी, ये जो बारिश के बाद ये जो खतरा बढ़ रहा है लोगों के लिए, गंगा का जलस्तर बढ़ा है जिसके चलते गंगा के जरिए बाकी राज्यों में भी खतरा बढ़ रहा है बाढ़ का, तो जिस तरीके से ये है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार बारिश के वक्त उत्तराखंड में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है कि कहीं प्रशासन की कहीं चूक हो गई प्रशासन के द्वारा? देखिए, लगातार बारिश जो है वो राजधानी समेत तमाम जिलों में जो है वो लगातार जारी है और इसकी वजह से अब तक देखें तो 24 घंटे में काफ़ी नुकसान जो है वो उत्तराखंड के तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। जिसमें बात करें पिथौरागढ़ की, बात करें कुमाऊं के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार देर रात से जो है वो बारिश हो रही है। और राजधानी देहरादून का इस समय हाल ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि तमाम जो नदी नाले हैं वो इस समय अपने पूरे उफान पर चल रहे हैं और मौसम विभाग ने जो है अगले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जो है वो पूरे प्रदेश के लिए जारी कर दिया है। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड की जो घटना है वो सूचना जो है वो तमाम जो नेशनल हाईवे है वहां पर देखने को मिल रही है। और लेकिन लगातार जो है सरकार और खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस पूरे मामले पे जो है निगाह बनाए हुए हैं और अभी भी जो है देहरादून के थानो जिले में थानो जो साइड है, जहां इलाका है जहां पर
पर कल देर रात से बारिश की वजह से जो है काफी पानी जो है वो लोगों के घरों में पहुंच चुका है और वहां पर जो है कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ये सारी तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो इस समय मौके पर पहुंचे हैं और लगातार जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि लगातार तमाम चाहे वो किसी भी नदी की बात करें, चाहे जो नदी नाले जितने थे वो इस समय रिचार्ज हो चुके हैं, अपने ओवरफ्लो में बह रहे हैं और इसके साथ साथ गंगा नदी भी जो है इस समय खतरे के निशान से जो है वो ऊपर है और इसके साथ साथ भागीरथी, अलकनंदा और तमाम जो नदियां जुड़ने वाली है वो तमाम जो है अपने उफान पे चल रही है। तो अगले मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो अगले 24 घंटे के लिए अभी तक लगातार जो है वो जारी है और जिस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जल भराव वाली स्थिति जो है वो राजधानी देहरादून सहित जो शहरी इलाके हैं खासतौर से वहां पर देखने को मिल रही है। कल देर रात से काफी नुकसान जो है वो अब तक की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति के चलते जो है वो हो चुका है और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं तो कहीं ऐसे नेशनल राजमार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं वो इस समय बाधित हो चुके हैं। हालांकि उनको दुरुस्त करने का काम जो है वो बीआरओ की टीम लगातार कर रही है और लगातार सरकार जो है वो आपदा कंट्रोल की जो तमाम जो टीमें हैं वो अपनी निगरानी जो है वो बनाए हुए है और साथ ही मुख्यमंत्री आपदा कंट्रोल रूम से जो है तमाम स्थितियों का, तमाम प्रदेश की तमाम स्थितियों का जो बारिश के चलते जितना नुकसान हुआ है उसका जायजा जो है वो इस समय मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि देखिए मानसून पहली बार नहीं आ रहा है, हमेशा आता है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं बारिश के चलते जो नदी नाले उफान पे आ जाते हैं, रास्ते बाधित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति जो है वो अमूमन देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो है मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, हर बार जो है मौसम विभाग 2 से 3 दिन का अलर्ट जो है वो जारी कर देता है, बतला देता है कि तमाम जिलों में कहां पर अधिक बारिश और अत्यधिक बारिश जो है वो प्रदेश के अंदर हो सकती है। तो ये प्रिकॉशन बरतने की बहुत इसमें खास आवश्यकता है। अगर नदी नाले किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको जिला अधिकारी जो है उनके द्वारा जो है उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के जो है निगाहें जो है वो खास तौर से जिला प्रशासन की जो है वो लगातार बनी हुई है। सभी जिला अधिकारियों को जो है निर्देश दिए गए हैं, आपदा कंट्रोल रूम की टीमों को अलर्ट रखा है। एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें तो तमाम टीमें जो है इस समय अलर्ट हैं और मौसम लगातार अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल देर रात से राजधानी देहरादून में बारिश हो रही थी, अभी जाकर के थोड़ी बहुत बारिश में थोड़ी सी राहत मिली है, यानी कि इस समय नहीं हो रही है, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जो है पहाड़ हो या मैदान हो, तमाम जो इलाके हैं वो इस समय जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त जो है वो देखने को मिल रही है। जी जानकारी देने के लिए धन्यवाद राजेश जी। तो आपको बता दें कि और वसंत रामगोपाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की बढ़ रही है समस्याएं, जहां घरों में पानी घुसने की बात भी सामने आ रही है, उसके साथ ही खेतों में भी घुस रहा पानी। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।